मेरे किसान भाइयों, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसान आंदोलन को आज लगातार 7वां दिन है और किसान संगठनों की और सरकार की वार्ता लगातार जारी है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ जो वार्ता जो हो रही है या जो सिस्टम बना हुआ है उस पर थोड़ा सा आपके साथ आदान प्रदान कर लिया जाए, क्योंकि सभी लोग इस चीज़ को जानते भी नहीं हैं, कुछ बहकावे में भी आते हैं। तो जैसा कि सरकार ने किसानों की बात पर विज्ञान भवन में कल जो वार्ता का दौर चला, उसमें दोनों तरफ से बहुत सी बातों पर जो आपस में विश्वास के बादल गहराए हुए थे अविश्वास के, वो कुछ छंटे हैं। तो सबसे पहले तो सरकार ने कहा था कि 11 लोगों की एक कमेटी का गठन किया जाए और उसमें कुछ कृषि विशेषज्ञ भी हो, मगर किसान संगठनों ने सिरे से इस बात को नकार दिया। उसके बाद बात आगे बढ़ी। सरकार ने कहा कि जो ये पहली मांग कि भी तीनों कृषि बिल इनको हटाया जाए, तो बिल बनाने में बहुत कुछ से सरकार का दांव पर लगा होता है। बोले बिल हटाने तो मुश्किल है, हाँ इसमें सुधार किया जा सकता है, गलतियां हुई है और सभी जानते हैं कि इस बिल में गलतियां है। तो अभी किसानों को ये जो काफ़ी समय से आंदोलनरत थे, तो उनको समय दिया गया है कि आपको टू द पॉइंट बात करनी है। तो एक तो जो सरकार ने जो व्यवस्था की है वार्ता की, तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे। पूरी वार्ता का वीडियोग्राफी हो रहा है, सभी को राउंड टेबल पे बिठाया गया है, कौन क्या कह रहा है इस पे विस्तार से चर्चा हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि 35 व्यक्ति इस वार्ता में शामिल हैं और उन 35 में से जो बात खुलकर सामने आई है कि 5-6 लोग ही है जो वार्ता कर रहे हैं, बाकी मूक दर्शक या जो भी हो, कुछ भी हो, मतलब बोलने वाले 5-6 लोग हैं। तो सरकार ने कहा है कि टू द पॉइंट, यानी एक एक पॉइंट पर सरकार को जवाब देना है। किसान संगठन या किसान वार्ता अपने पॉइंट रखेंगे, अपनी आशंकाएं जाहिर करेंगे और जहाँ जहाँ संभव होगा वहाँ सुधार होगा। ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छी बात, 70 साल के इतिहास में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसानों को इतने मान सम्मान के साथ और किस तरीके से जो स्टेज दिया गया है और किसानों की बात पर सुनवाई हो रही है, इसका श्रेय किसानों को जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वार्ता सापेक्ष रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो आपदा को अवसर में बदलने का मादा रखता है। तो एक प्रकार से ये आपदा भी है सरकार के लिए और सरकार के लिए अवसर भी है। अवसर इसलिए है कि किसानों के मन में जो भ्रम भ्रांति जो भी फैली हुई है, जिस प्रकार से इन्होंने किसानों को विश्वास में लिए बिना बिल पारित किए, तो उसके लिए सरकार के पास भी एक मौका है कि उस पर अपना पक्ष खोल कर रखें, किसानों को समझाने में कामयाब हो। और किसानों के पास भी एक बहुत बड़ा मौका है कि अपनी शंकाएं हैं उनका समाधान करवाएं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इसलिए जो ये वार्ता आगे चलते रहेगी, मैं आपके साथ अपने विचार साझा करता रहूँगा। अभी कुछ लोग इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो उसमें सीए विरोधी भी दिखाई पड़ रहे हैं, खालिस्तान समर्थक भी दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ कल की वार्ता में मेरे पास पूरा तो पल्ले नहीं पड़ा, मगर
सुना है कि कुछ एक मांग ऐसी भी आई थी कि इस वार्ता में नक्सलियों को रिहा करने की बात भी हुई थी। तो नक्सलियों का और सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी वार्ता करने वाले ऐसे लोगों को शायद ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। और जो भी संगठन, सभी संगठन, लगभग देश के सभी संगठन इसमें लगे हुए हैं। पूरा देश है किसानों के साथ में। और प्रशासन में जो बैठे हैं वो भी तो किसान परिवार से हैं, पुलिस में जो बैठे हैं वो भी किसान परिवार से हैं, वार्ता कर रहे हैं वो भी किसान परिवार से हैं, वार्ता सुन रहे हैं वो भी किसान परिवार से हैं। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बना है। आशा करता हूँ कि देश विरोधी ताकतें इस पर हावी ना हो और एक सापेक्ष परिणाम निकले, किसान को लाभ हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।